हेलो एवरीवन, मैं हूं संयोगिता सिंह। आपका हमारे चैनल केडीएस क्लासेस चकलवंशी में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड आट टू। तीनों का ही प्रयोग हिंदी वाक्यों में चाहिए के लिए होता है। तीनों के ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कि जब शुड, मस्ट एंड आट टू तीनों का ही अर्थ चाहिए के लिए होता है तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो आइए इनके डिफरेंसेस को इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चाहिए के लिए इंग्लिश में 3 शब्द आते हैं, शुड, मस्ट एंड आट टू। शुड का प्रयोग हम साधारण एडवाइस के लिए करते हैं। जब हम आम तौर पर किसी को कोई सलाह देते हैं उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें स्नान करना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तो इसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए करते हैं, अर्थात ऐसी सलाह जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें कार्य अवश्य ही किया जाना चाहिए, ऐसी बात हो, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, तो हम यहाँ शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तुम्हें मैदान में खेलने अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। आट टू का प्रयोग हम कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए करते हैं। जहाँ पर हमारे कर्तव्य की बात आती है, हमारे कर्तव्य भावना की बात आती है, वहाँ पर हम आट टू का प्रयोग कर, जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उसमें हम आट टू का प्रयोग करते हैं, जिसमें एडवाइस तो हो लेकिन मोरल एडवाइस हो, नैतिक एडवाइस हो, जो हमारे कर्तव्य भावना को प्रकट करता हो। ऐसे कार्य करने के लिए हम आट टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम शुड के सेंटेंसेस को समझेंगे। इसके वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यू लिखेंगे, तुम्हें की मीनिंग, फिर उसके बाद में शुड लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो लिखेंगे, उसके बाद में देयर। तो यू शुड गो देयर। तुम्हें यहाँ खेलना चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड प्ले हियर। मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम मुझे की मीनिंग आई, फिर शुड, आई शुड टॉक टू हिम। उसे पढ़ना चाहिए, तो हम कहेंगे ही शुड रीड।
उसे रोज नहाना चाहिए, तो हम कहेंगे he should bath daily। इसके बाद हम मस्ट वाले सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। इसके वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा सेंटेंस है, उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें अवश्य की कोई अलग से मीनिंग नहीं लगानी है, बल्कि हमें मस्ट के द्वारा ही हम चाहिए और अवश्य दोनों की ही मीनिंग हो जाएगी। ये केवल वाक्य की बनावट है, इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो हम कहेंगे ही मस्ट गो टू स्कूल। हमें इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए, तो हम कहेंगे वी मस्ट लर्न इंग्लिश। तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब हम आर टू के सेंटेंसेस को समझेंगे। इसके वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आर टू लिखेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हमारा वाक्य है, हमें अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? एक मोरल एडवाइस है, नैतिक एडवाइस है कि हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे आर टू, फिर हम लिखेंगे वर्ब, रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो इसके लिए हम कहेंगे वी आर टू keep the work of elders। हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम कहेंगे हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी आर टू ओबे
पेरेंट्स। We are to obey parents। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं एक न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।